तो अगर निजामुद्दीन पर किसी ने ताला लगाया तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि अपना लीडर होगा, अपनी क़यादत होगी। हम लोग सीएम की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम पीएम की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वजूद तभी बनेगा जब आपकी क़यादत मजबूत होगी। अपनी क़यादत के लिए एक मुट्ठी बना लो। आज 2 आई हैं, अगली बार 10 आएंगी। दिल्ली के अंदर 8 सीटें ऐसी हैं जहां हम सिर्फ अपने वोट से एमएलए बना सकते हैं, और 22 सीटें ऐसी हैं जहां हम डिसाइड करेंगे कि कांग्रेस का जीतेगा, आपका जीतेगा या कोई और जीतेगा। कब तक आप दूसरों के पीछे चलेंगे? कब तक ठगे जाते रहेंगे? कब तक लूटते जाएंगे? हमारी अजमतें लूटी जाती हैं। दिल्ली में दंगा होता है, हम लूटते हैं, हमारे घर जलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग खैरात की शक्ल में वोट दे देते हैं। मेरे साथियों, मैं आपसे सियासी तकरीर से ज्यादा कुछ सवाल करना चाहता हूं। क्या वजह है कि जब से देश आजाद हुआ है हम लोगों ने हर इलेक्शन से कुछ सीखने की कोशिश नहीं की? हम अपनी फिक्र को दुरुस्त क्यों नहीं करते? मेरे भाइयों, हम लोग हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जेपी आंदोलन हुआ, हम लोगों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसे जनता दल के में एक बड़ी ताकत के रूप में हमने बनाया। वो ताकत हम लोगों के बिना अधूरी थी। उसके बाद हमने दूसरी ताकत बनाई अन्ना आंदोलन के तौर पर, उसमें भी हम जो लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मगर हम जहां थे वहीं खड़े रहे। तारीख से कभी हमने कुछ सीखने की कोशिश नहीं की। मेरे साथियों, क्या वजह है जो हम अब तारीख से कुछ सीखना नहीं चाहते? साथियों, आप देख रहे हैं जिस सेकुलर पार्टी का हमने साथ दिया, उन लोगों ने हमारे वोट को सिर्फ इस्तेमाल किया, अपनी ताकत बनाई और उसके बाद हमें भूल गए। इसी केजरीवाल को हमने दिल्ली में एक तरफा बहुमत दिया, 67 सीटें जिताई, मगर उसमें अपनी हिस्सेदारी नहीं मांगी। हमने भीड़ की शक्ल में उसे वोट तो दिया मगर अपनी हिस्सेदारी नहीं मांगी, अपनी लीडरशिप नहीं मांगी। अगर हमने अपने लीडर बनाए तो कठपुतली की शक्ल में बनाए, जिन्होंने सिर्फ अपने वोट को देकर, दिल्ली दंगा हुआ, निजामुद्दीन मरकज पे ताला लगवाने से लेकर अपनी जुबानें खामोश रखी मगर अपनी कौम की बात नहीं करी। मेरे भाई, कठपुतलियों को बोलने की इजाजत नहीं है। इतिहास में अगर हम जाएं तो 1984 में जब सिखों का कत्लेआम हुआ तो सिखों ने एक सबक लिया कि जब तक हम अपने वोट को यूनाइट नहीं करेंगे तब तक हिंदुस्तान में अपना वजूद नहीं बनाएंगे। तो सिखों ने उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया और यूनिटी दिखाई। आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या सिखों के ऊपर कोई उंगली उठा सकता है? नहीं उठा सकता है। क्यों? क्योंकि वो यूनाइट है, एक मुट्ठी बनाकर वोट डालते हैं, एक मजबूत सरकार देते हैं। मेरे भाइयों, जब तक आप अपनी एक लीडरशिप नहीं बनाएंगे तो आपकी बात करने वाला कोई नहीं होता। आज दिल्ली में 70 सीटों पे इलेक्शन होने जा रहा है। क्या हम 2 सीटों के भी मुस्तहिक नहीं? क्या हम 2 सीटें लड़ने के लायक भी नहीं? 68 सीटों पे आप जिसको वोट देना चाहते हैं दो, हमें परवाह नहीं। मगर मेरे भाई, अगर आप इन्हें इन 2 सीटों को जीत कर निकाला तो मैं समझता हूं किसी कठपुतली को नहीं लाएंगे जो अपना दंगे के दरमियान घर में बैठ जाए या निजामुद्दीन मरकज के पे ताले लगते वक्त खामोश रहे। अगर आपने अपने 2 नुमाइंदे निकाले तो अगर निजामुद्दीन पर किसी ने ताला लगाया तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि अपना लीडर होगा, अपनी क़यादत होगी। हम लोग सीएम की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम पीएम की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वजूद तभी बनेगा जब आपकी क़यादत मजबूत होगी। मेरे भाइयों, अपनी क़यादत के लिए
एक मुट्ठी बना लो। आज 2 आई है, अगली बार 10 आएंगी। दिल्ली के अंदर 8 सीटें ऐसी है जहां हम सिर्फ अपने वोट से एमएलए बना सकते हैं, और 22 सीटें ऐसी हैं जहां हम डिसाइड करेंगे कि कांग्रेस का जीतेगा, आपका जीतेगा या कोई और जीतेगा। तो मेरे भाई, क्यों नहीं अपनी ताकत को समझते आप लोग? कब तक आप दूसरों के पीछे चलेंगे? कब तक ठगे जाते रहेंगे? कब तक लूटते जाएंगे? हमारी अजमतें लूटी जाती है। दिल्ली में दंगा होता है, हम लूटते हैं, हमारे घर जलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग खैरात की शक्ल में वोट दे देते हैं। सवाल नहीं करते कि केजरीवाल साहब हमने आपको वोट दिया। क्यों? क्योंकि जब इलेक्शन में आते हैं तो एक ही नारा होता है कि हम बीजेपी से बचा रहे हैं। मेरे भाइयों, कांग्रेस के राज में क्या आप लोग जेलों में नहीं गए? क्या दिल्ली में या हिंदुस्तान में दंगे नहीं हुए? समाजवादी के राज में क्या दंगे नहीं हुए? आज अगर आम आदमी पार्टी के राज में हो रहे हैं तो सब एक ही कश्ती पे सवार हैं। क्यों? क्योंकि लीडरशिप नहीं है मेरे भाई। लीडरशिप खड़ी करने की जरूरत है। अगर आप बीजेपी के डर से वोट देते रहोगे, और किसका डर? मेरे भाई, कल भी मारे जा रहे थे, आज भी मारे जा रहे हैं, और जेलों में केजरीवाल जा रहा है। मेरे भाई, हमें केजरीवाल को बचाना है? कांग्रेस को बचाना है? नहीं, अपने मुस्तकबिल को बचाना है। और मुस्तकबिल को बचाने के लिए इन 2 सीटों को जीतना जरूरी है। और कोई कहता है 2 से क्या होगा? तो मेरे भाई, बारात में दूल्हा एक ही होता है। पार्लियामेंट में मर्द मुजाहिद एक ही था जिनने बिल पाया और हिंदुस्तान में एक आंदोलन खड़ा किया। तो एक से क्या होता है? उस एक की आंखों में आंखें डाल के हिंदुस्तान का पीएम बात नहीं कर सकता। अपोजिशन का लीडर राहुल गांधी जी बात नहीं कर सकते। तो मेरे भाई, एक से बहुत कुछ होता है, और हम उस कौम के मानने वाले हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया में इस्लाम फैला दिया। एक से यह होता है। खुदा हाफिज मेरे भाइयों, वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब मौलाना आबिद साहब, आपने अपने जज्बात रखे कौम के सामने। इस कौम को इनके जज्बात की तरह सोचना होगा, एक एक फर्द वाहिद को ऐसे सोचना होगा, जब ही 5 तारीख को कामयाबी मिलेगी। इसके बाद मैं आतिफ अशर साहब, जो आईटी हेड है AIMM के, वो आपसे खिताब करेंगे और अपनी कुछ राय देंगे। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उनकी बात सब लोग ज़रा गौर से सुनिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम आतिफ है, मैं बीदर कर्नाटका से आया हूँ। AIMIM का सोशल मीडिया इंचार्ज हूँ। आज आप लोगों का प्यार मोहब्बत यहाँ पर दिल्ली में देखकर बहुत दिल खुश होता है। जो लोग कहते थे, पहले मैंने आज अपनी आँखों से देखा है, दिल्ली दिल वालों की है। आप लोग बहुत दिल वाले हो। आज हम यहाँ पर आए हैं, हमारे आने का क्या मकसद है ये लोग आप बेहतर जानते हैं। शिफाउर रहमान जो हमारे यहाँ से उम्मीदवार हैं, हमने उनको कैंडिडेट क्यों बनाया है, इसकी क्या वजह है कि हमने शिफाउर रहमान भाई को यहाँ से हमने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग पूछते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पूरे इंडिया में हर जगह घूमते हैं, क्या वजह है, वो सिर्फ हैदराबाद तक ही क्यों नहीं रहते? क्या ज़रूरत है उनको बिहार जाने की? क्या ज़रूरत है उनको यूपी जाने की? क्या ज़रूरत है उनको कर्नाटका जाने की? क्या ज़रूरत है उनको दिल्ली आने की? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये असद साहब का मिशन है कि सिर्फ वो एक असद अवैसी नहीं, आने वाले दिनों में हर असेंबली में, हर पार्लियामेंट में ऐसे 10-10 असदुद्दीन अवैसी खड़े कर दे, जो इस कौम की रहबरी कर सके, जो मोदी के आंखों में आंखें डाल के बोल सके, जो योगी के सामने बोल सके। वो किसी से नहीं डरेंगे। इस तरीके के लीडर हमको पैदा करने की ज़रूरत है।
आप देखिए, अन्ना मूवमेंट होता है तो केजरीवाल लीडर बनता है, दलित मूवमेंट होता है तो जिग्नेश मेवानी लीडर बनता है। अरे क्या वजह है? CNRC का जो मूवमेंट चला तो हमारे बच्चे कोई लीडर क्यों नहीं बने? आज वक्त आ गया है कि हमको शिफाउर रहमान को यहाँ से लीडर बनाना है, ताहिर हुसैन को यहाँ से लीडर बनाना है। अरे हम कब तक जेलों में सड़ेंगे? अगर हम कब तक कबार खाएंगे? हम कब तक रोते रहेंगे? हमारी माँ रोती है। आज यहाँ पर भाभी मौजूद है, मैं इनके सिर्फ और सिर्फ आंसू देखकर कर्नाटक से यहाँ पर आया हूँ। मेरे से जो होगा मैं वो करूंगा, जो होगा मैं आप लोगों को समझाऊंगा अपनी आवाज के जरिए, अपने सोशल मीडिया के मैसेज के जरिए। आज जमाना जो है, दो तरीके से इलेक्शन लड़ा जा रहा है। एक ग्राउंड के ऊपर जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, दूसरा इलेक्शन सोशल मीडिया का इलेक्शन है। आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, कुछ चीजें बताता हूं, वो लोगों आपको यहां पर अभी अभी करना है। सबके पास फोन है तो अपना अपना फोन खोलिए, इंटरनेट चालू करिए, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट दीजिए। अपना फोन खोलिए, सोशल मीडिया में जिसका भी फेसबुक का अकाउंट है उसके ऊपर जाइए, ओखला फॉर शिफा बोल के फेसबुक का पेज है, उसके ऊपर जो भी पोस्ट आ रहा है उसको लाइक करिए, शेयर करिए। इंस्टाग्राम में भी शिफा_ ओखला बोलकर उनकी आईडी है, उसके अंदर जो भी पोस्ट आ रहा है उसको लाइक करिए, अपने 5-5, 10-10 दोस्तों को भेजिए। उनका पैगाम आप लोग एक हथियार बन सकते हैं। लोग पूछते हैं कि इलेक्शन में हम शिफा भाई की कैसा मदद कर सकते हैं, मैं आपको बहुत आसान तरीके बता रहा हूं। आप जाके देखिए, आज अमानतुल्लाह खान का जो पेज है, फेसबुक का पेज, आप खोल कर देखिए, कमेंट्स में लोग यहाँ के ओखला के भर भर के गालियां दे रहे हैं। अगर 90 कमेंट आ रहे हैं, 100 कमेंट अगर आ रहे हैं तो उसमें से 90 कमेंट शिफा भाई के फेवर में है, 10 कमेंट उनको गालियां पड़ रही है। तो आप सोचिए कि ये इलेक्शन किस लेवल पर चला गया है। आज यहाँ की पब्लिक ये इलेक्शन लड़ा रही है। लोग पूछ रहे हैं शिफा कैसे जीतेगा? शिफा ऐसे जीतेगा कि आप जिस दिन इलेक्शन होगा 5 तारीख के दिन इतना वोट दबाइए, इतना मशीन के ऊपर बटन दबाइए कि ईवीएम की मशीन खराब हो जाना। आप लोग, हमको ये चाहिए कि हम लोग मायूस होते हैं, परेशान होते हैं जब भी कोई दंगा फसाद होता है तो हमारे बच्चों को जेल में डाल दिया जाता है, हमारी माएँ बहनें परेशान होती है, रोती है। इसका जवाब सिर्फ एक ही है मेरे भाई, जब तक हम सियासी तौर पर ताकतवर नहीं होंगे ये लोग हमको इसी तरीके से इस्तेमाल करते रहेंगे। हमको अब इस्तेमाल नहीं होना है, हमको हमारी ताकत बताना है। और आपकी ताकत एक उंगली में है, सिर्फ बटन के ऊपर बटन दबाइए, 11 नंबर के ऊपर बटन दबाकर शिफा भाई को बाहर निकालिए। इंशाअल्लाह वो कल हमारे बीच रहेंगे। ताहिर साहब बाहर आ गए हैं और 8 तारीख के दिन इन्हीं तंग गलियों से शिफा भाई चल के यहाँ पर आएंगे और यहाँ के स्टेज से खिताब करेंगे आप लोगों को। बस मैं इतनी सी बात कह के मैं अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज।